हेलो, वेलकम टू एनीवे डोर। तो ये हमारा पार्ट 5। तो हमारा टॉपिक है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो अभी से पढ़ लेते हैं। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया यानी कि जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं उनसे लोन कैसे मिलता है इंडिया। मतलब इसमें ये बताया गया है सिंपली कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या हैं। वी हैव सीन इन द अबव एग्जाम्पल दैट पीपल obtain loans फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमने ऊपर देखा, मतलब इससे पहले जो है एग्जांपल्स दिए गए थे कुछ, मतलब स्टोरी टाइप्स में। देखो इनके ये मैंने पढ़े नहीं क्योंकि इनमें बहुत टाइम लग जाता है पढ़ने में। ठीक है, स्टोरीज ही होती है समझाने के लिए। तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट दिया है तो मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी है, वो आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे बोला है कि ऊपर जो एग्जांपल्स दिए उनमें हमने देखा कि लोग जो हैं वो अलग अलग सोर्सेज से लोन लेते हैं, अलग अलग जगहों से लोन लेते हैं, यानी कि क्रेडिट लेते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। और अगर हम आसानी से अगर इन दोनों को ग्रुप में डिवाइड करें तो ये दो बढ़ते हैं दो ग्रुप्स में। एक होता है फॉर्मल सेक्टर लोन्स और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। अमंग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। और जो ऊपर वाला था फॉर्मल सेक्टर लोन्स, उसमें बेसिकली आते हैं जो बैंक्स होते हैं वो, या जो कोऑपरेटिव्स होते हैं जो हमारे सहयोगी उनते होते हैं जो, ठीक है, जो हमारा मतलब काम में हेल्प करते हैं, जो कोऑपरेटिव्स होते हैं या जो बैंक्स होते हैं वहाँ से हम लोन लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स। ठीक है, जब हम लेते हैं। ठीक है, द इनफॉर्मल लेंडर इंक्लूड मनी लेंडर। और जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं यानी कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो हमें लोन देते हैं, इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं, जो इनफॉर्मल लोग होते हैं जो मतलब हमें लोन देते हैं, उनमें आते हैं मनी लेंडर्स। ठीक है, जो जिनका काम होता है पैसे देना, ठीक है, लोगों को उधार पे। ट्रेडर्स, ठीक है, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं हमारे, जो मालिक वगैरह होते हैं, रिलेटिव, फ्रेंड्स, इनसे जब हम लोन लेते हैं तो ये हम इनफॉर्मल लेंडर से लोन लेते हैं और ये आता है इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर से, इनफॉर्मल लेंडर से हम लोन ले रहे हैं। जब हम बैंक्स वगैरह से लोन लेते हैं तो वो फॉर्मल लेंडर्स और फॉर्मल सेक्टर में आता है। In graph 1 you can see the various sources of credit to rural households in India. It is more credit coming from formal sector on the informal sector. तो यहाँ पर दिखाया है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा किस सेक्टर से लोन लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो ग्रामीण इलाकों में मनी लेंडर से पैसे लेते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं मनी लेंडर गाँव में जो पैसे वगैरह उधार पे देते हैं उनसे लेते हैं सबसे ज़्यादा लोग गाँव में लोन। ठीक है, और उसके बाद वो लेते हैं कमर्शियल बैंक से, यानी कि जो नॉर्मली जो बैंक्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो हमारी सोसाइटी वगैरह होती है वहाँ से। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें दी है, जैसे 8% जो है वो रिलेटिव फ्रेंड से लेते हैं, 1% लैंडलॉर्ड से लेते हैं, या और कोई इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है 2% वहाँ से, 1% गवर्नमेंट से। मतलब यहाँ एग्जांपल दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रूरल एरियाज है, ग्रामीण इलाके, वहाँ पे लोग मनी लेंडर से लोन लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो आरबीआई है, ठीक है, वो जो है सुपरवाइज करती है, वो पूरा चेक करती है पूरी फंक्शनिंग, जो फॉर्मल सोर्सेज होते हैं लोन देने की उनकी जो पूरी फंक्शनिंग है उसको चेक करती है। जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं, बैंक्स वगैरह होते हैं, उनकी फंक्शनिंग चेक करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की, किस तरीके से सही से लोन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फॉर इंस्टांस we have seen that the banks maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. और जैसे एग्जांपल ले लो कि हमने देखा है कि हमने पहले पढ़ा है कि जो बैंक्स हैं वो थोड़ा सा जो कैश बैलेंस है वो अपने पास बचा लेते हैं। ठीक है, जितना भी वो डिपॉजिट लेते हैं, मतलब जो लोगों से जो डिपॉजिट्स अपने पास लेते हैं उसमें से वो थोड़ा सा कैश बैलेंस अपने पास बचा लेते हैं। ठीक है, द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। तो जो कैश बैलेंस बचाते हैं वो आरबीआई वो भी मॉनिटर करती है, पूरा चेक करती है कितना क्या बचा रहे हैं ये। Similarly, RBI sees that the banks give loans not just to profit-making business and trader but also to small cultivators, small-scale industries, to small borrowers, etc. और आरबीआई ये भी देखती है कि बैंक सिर्फ जो है लोन अपना प्रॉफिट बनाने के लिए या बड़े बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं उनको ही लोन ना दे, बल्कि जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज वगैरह चलाते हैं, जो छोटा लोन लेते हैं, उन्हें भी इक्वली लोन दे। ठीक है, छोटे लोन्स भी प्रोवाइड करे गरीब लोगों को। Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what rate of interest. और जो है समय समय पर जो है
आरबीआई समय समय पर जो बैंक्स है उसको आरबीआई को पूरी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी पड़ती है, पूरी सबमिट करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन कि वो किसको कितना लोन दे रहे हैं, है ना, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, पूरा मतलब आरबीआई चेक करती रहती है। ठीक है, जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं उनमें जो लोन वगैरह दिए जाते हैं उसका पूरा जो है मॉनिटर करती है आरबीआई की सही से दे रहे हैं, सिर्फ अमीरों को तो नहीं दे रहे, छोटे छोटे लोगों को तो दे रहे हैं ना लोन, मतलब सब चेक करते हैं कि अच्छे से सबको दिया जा रहा है या नहीं। देर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ लेंडर इन इनफॉर्मल सेक्टर। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं लोन के, ठीक है, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली वगैरह हो गए, या हमारे जो व्यापारी हैं गांव के ही, या कहीं से भी हम लोन लेते हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं बेसिकली, उनको कोई सुपरवाइज नहीं करता कि वो किस तरीके से लोन दे रहे हैं, कितने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती आरबीआई की तरह इनफॉर्मल सेक्टर को चेक करने वाली कि किस हिसाब से जो है क्रेडिट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। दे कैन लैंड एट वॉट एवर रेट इंटरेस्ट दे चूज़। वो किसी जो इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं उनमें जो लोग होते हैं जो लोन प्रोवाइड कराते हैं वो किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो लोन दे देते हैं। देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और अगर उन्हें पैसे वापस लेने हो तो वो कोई भी गलत तरीके से मार पीट के पैसे वापस ले सकते हैं, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। लेकिन बैंक्स ऐसा थोड़ी कर सकते कि किसी को मार पीट के पैसे वापस ले रहे हैं। Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charges a much high rate of interest। और अगर फॉर्मल लेंडर से कंपेयर करें तो जो इनफॉर्मल लेंडर्स है, यानी कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोन प्रोवाइड कराते हैं, वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन और फॉर्मल लेंडर्स। दस द कॉस्ट टू द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज मच हाइयर। इसीलिए जो बोरोवर होता है, जो लोन ले रहा होता है इनफॉर्मल सेक्टर से, उसको ज़्यादा जो है मतलब खर्चा हो जाता है। ठीक है, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज टू रिपे द लोन। और अगर हम ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन ले रहे हैं तो हमारी मतलब यही है मतलब कि जो हमारी अर्निंग है उसका आधे से ज़्यादा पार्ट तो हमें लोन रीपे करने में ही चला जाएगा। हेंस बोरोवर्स हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ। और ऐसा करने के चक्कर में उनके पास खुद के पास बहुत थोड़ी सी इनकम बच जाती है। एज वी सो फॉर श्याम लाल इन सोनपुर। तो ये स्टोरी वगैरह का एग्जांपल दे रही है, जैसे श्याम लाल के साथ हुआ था, वो स्टोरी आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, बट यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है तो हम यही पढ़ रहे हैं सीधा। इन सर्टेन केसेज द हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट इज टू बी रीपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। और अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारी इतनी इनकम नहीं है जितना हम लोन को रीपे करने में अपना पैसा गवा देंगे। दिस कुड लीड टू इंक्रीज डेप्ट। और इसके कारण जो कर्जा है बोरोवर का वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और वो डेप्ट ट्रैप में यानी कि कर्जे में फंस जाता है। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। और अगर किसी इंसान को जो है कोई अपना एंटरप्राइज खोलना, कोई भी मतलब बिजनेस चलाना है, कुछ भी खोलना है, ठीक है, तो वो पैसे ले नहीं सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा उसको कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, इतना ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा तो वो कुछ खरीद ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसका लोन में इतना पैसा लग जाएगा कि वो अपना क्या ही कुछ सिस्टम मतलब बिजनेस चलाएगा। फॉर दीज रीजन्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नीड टू लैंड मोर। तो इसीलिए जो बैंक्स हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, यानी कि जो फॉर्मल सेक्टर है लोन्स के, उनको ज़्यादा लोन प्रोवाइड कराना चाहिए गरीब लोगों को या नॉर्मली जो लोग हैं उनको। ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगाता है, जिससे कि जो है लोग अपना कुछ काम भी ढंग से नहीं कर पाते, ज़्यादा उनका इनकम का पार्ट लोन रिपे में ही चला जाता है। दिस वुड लीड टू द हाइयर इनकम्स एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीप फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। और जो है अगर दिस वुड लीड हाइयर इनकम, और अगर फॉर्मल सेक्टर्स जो हैं जैसे कि बैंक वगैरह हो गए, ये अगर लोन प्रोवाइड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम चार्ज करेंगे ही, इसके कारण जो लोग हैं उनकी इनकम भी हाई हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा पैसा बचेगा क्योंकि इनफॉर्मल में उनको ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल। ठीक है, तो उनकी ज़्यादा इनकम होंगी लोगों की अगर वो फॉर्मल सेक्टर से लोन देंगे तो, यानी कि फॉर्मल सेक्टर वाले लोन देंगे तो। ठीक है, तो उनकी इनकम भी हाई होगी। ठीक है, और वो जो है जितनी भी चीज़ उनको खरीदनी है वो जो है चीपली खरीद पाएंगे। ठीक है, खरीद लेंगे। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, अपनी जो क्रॉप्स है वो भी उगा सकेंगे क्योंकि इतना पैसा उन्हें नहीं देना पड़ेगा एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मल सेक्टर्स को। ठीक है, वो अपना बिजनेस कर सकेंगे, जो भी उन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करनी है एक्सेट्रा, कुछ भी हो वो सेट कर पाएंगे। दे कुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स। वो जो भी उनको नई इंडस्ट्रीज या कोई भी व्यापार करना है वो सब वो कर पाएंगे। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। इसीलिए जो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट होता है वो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने लोन तो दे दिया लेकिन इतना आप
जो है इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो कि वो उसको चुकाने में उसकी इनकम चली जा रही है, कुछ कर ही नहीं पा रहा अपना बिजनेस सेटअप। इसलिए जो चीप, सस्ते और अफोर्डेबल अगर आप लोन प्रोवाइड करोगे लोगों को तो कंट्री की डेवलपमेंट होगी। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। तो यहाँ पर ये बताया कि ये इन्हीं के बारे में थोड़ा और आगे बताया गया है कि और क्या है ये। तो ये ग्राफ 2 शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर पीपल इन अर्बन एरिया। अब शहरी इलाकों की यहाँ पर बात की गई कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो कहाँ से ज़्यादा लोन लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से या फॉर्मल सेक्टर से। तो जो शहर में रहने वाले जो गरीब लोग हैं ना वो 85% जो है वो तो इनफॉर्मल से ही लेते हैं, ठीक है। जो ब्लू वाला है यहाँ पर लिखा है ये इनफॉर्मल का है और जो पर्पल वाला है वो है फॉर्मल सेक्टर का। तो जो गरीब लोग होते हैं, शहर में रहने वाले जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, अर्बन पुअर्स, वो जो है 85% उनमें से 85% जो है इनफॉर्मल से ही लोन लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से, और सिर्फ 15% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। और जो हाउस होल्ड, जो शहर में हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स, और अर्बन एरियाज़ के वो लोग जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी संपत्ति, कुछ एसेट्स यानी कि कुछ जानवर या कुछ संपत्ति, ज़मीन का टुकड़ा, कुछ थोड़ा बहुत होता है, उनमें जो है 53% जो है इनफॉर्मल से लेते हैं, बाकी 47 जो है फॉर्मल से लेते हैं। यानी कि इसमें थोड़ा ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, इसमें तो पूरा 85 ही है, ठीक है। और जो वेल ऑफ हाउस होल्ड है यानी कि शहर में रहने वाले जो वेल ऑफ है, यानी कि हाँ अच्छा खासा उनका चल रहा है, जो ठीक ठाक है, बड़ा बढ़िया है, अच्छा चल रहा है उनका, वो 72% जो है वो फॉर्मल सेक्टर यानी बैंक्स वगैरह से ही लोन लेते हैं, 28% इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं लोन। और जो रिच हाउस होल्ड है यानी कि शहर में रहने वाले जो बहुत अमीर लोग हैं वो 90% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, कुछ बचे कुछ 10% है जो इनफॉर्मल से लेते हैं। द पीपल are divided into 4 groups from poor to rich as shown in the figure. You can see that 85% of the loans taken by poor households in the urban areas are from informal sources. तो यहाँ पर वही बताया कि आपने देखा कि 85% जो लोन्स हैं वो जो गरीब लोग हैं शहर में रहने वाले वो 85% हैं जो इनफॉर्मल से लेते हैं, ठीक है। कंपेयर दिस विद रिच, और अब इसको रिच अर्बन हाउस होल्ड से कंपेयर करें तो फिर सिर्फ जो रिच हैं वो तो सिर्फ 10% ही हैं ऐसे जो इनफॉर्मल से लेते हैं, बाकी 90% तो फॉर्मल से ही लेते हैं। अ सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरिया, और रूरल एरिया में भी ऐसा ही हमने एक पैटर्न देखा था कि इसमें ज़्यादा जो है इनफॉर्मल से ले रहे थे, ठीक है। द रिच हाउस होल्ड्स आर availing cheap credit from formal lenders whereas the poor households have to pay a large amount for borrowing. तो जो अब रिच हाउस होल्ड्स हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं तो वो अवेलिंग यानी कि लाभ उठा रहे हैं चीप क्रेडिट का, क्योंकि उनको फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं तो उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जबकि जो गरीब हाउस होल्ड्स हैं वो 85% हैं जो इनफॉर्मल से ले रहे हैं तो उनको फिर ज़्यादा अमाउंट पे मतलब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोन पे, ठीक है। वट डज ऑल दिस सजेस्ट, तो इस सब का मतलब क्या है। फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट द हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। पहला इसमें ये हमें बताया जा रहा है कि जो फॉर्मल सेक्टर हैं वो जो हैं स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल, कि जो गांव के जो लोग होते हैं ना वो आधे ही ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, आधे से ज़्यादा जो हैं वो इनफॉर्मल पे ही डिपेंडेंट हैं। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। जो बचे कुछ लोग हैं मतलब जो मोस्टली लोग हैं ना रूरल एरियाज़ में वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ही लोन ले रहे हैं। सेक्टर है ना वो लोगों की सिर्फ आधी ही ज़रूरतें पूरी कर रहा है। जो फॉर्मल सेक्टर है वो जो लोगों की आधी ही क्रेडिट नीड्स पूरी कर रहा है गांव के इलाकों, गांव के रहने वाले लोगों की, ठीक है, क्योंकि वो तो ज़्यादातर अपना जो लोन रिक्वायरमेंट्स है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ही पूरी करते हैं। मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर्स। जितने भी ज़्यादातर जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन प्रोवाइड करने वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं और बहुत ही थोड़ा करके देते हैं उनको उनकी इनकम बढ़ाने के लिए। Thus, it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural area, so that the dependence on informal sources of credit reduces. इसीलिए ज़रूरी है कि जो बैंक्स और कॉपरेटिव्स हैं वो जो उनकी लैंडिंग है, लोगों को लोन देने वाली जो क्षमता है वो रूरल एरियाज़ में भी बढ़ाएं। रूरल एरियाज़ में ग्रामीण लोगों को भी वो लोन ज़्यादा दें ताकि जो ग्रामीण लोग हैं वो जो डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सोर्सेज पे लोन लेने के लिए वो कम हो और उनकी ज़्यादा बचत हो। Secondly, while formal sector loans need to expand,
इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दीज लोन। और जो है फॉर्मल सेक्टर को अपने जो लोन है ये तो बढ़ाने ही चाहिए, ठीक है, मतलब और लोगों तक, ग्रामीण लोगों तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हर कोई इनको ले भी सके, ठीक है, इन लोन्स को ले भी सके। एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज। क्योंकि एट प्रेजेंट देखें तो जो अमीर लोग हैं वही लेते हैं फॉर्मल क्रेडिट से लोन, ठीक है, फॉर्मल क्रेडिट लेते हैं, यानी कि जो है फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, ठीक है, जो रिच पीपल हैं, अभी फिलहाल देखा जाए तो रिच पीपल जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, लेकिन जो पुअर हैं वो अब भी इनफॉर्मल पे ही डिपेंडेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो फॉर्मल क्रेडिट है, यानी कि जो फॉर्मल सेक्टर है लोन वाले, वो जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, यानी वो इक्वली जो है गरीबों को भी लोन दे, चीपर लोन्स दें, ऐसा नहीं सिर्फ अमीरों को ही दें। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो गरीबों के लिए होते हैं। अब ये देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। डू यू थिंक बैंक विल गिव मी लोन? तो अभी ये बेचारा गरीब जो है ये सोच रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि बैंक मुझे लोन देगा, क्योंकि गरीब है और जो है बैंक्स को ज़रूरत है कि वो जो है गरीबों को भी लोन दे, ये सब बढ़ाने की, ठीक है, क्योंकि बैंक्स नहीं देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है ये देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि जो गरीब घर के लोग हैं, ठीक है, स्पेशली गांव के इलाकों में, ठीक है, बट गरीब जो है वो शहरों में भी जो गरीब है ना वो इनफॉर्मल से ही लेते हैं, बट गांव में तो लेते ही लेते हैं इनफॉर्मल से सारे, बट शहरों में जो गरीब है वो इनफॉर्मल से ही लेते हैं। तो जो गरीब घर के लोग हैं वो अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं लोन के लिए। वाइड इज सो, तो ऐसा क्यों है? अब ऐसा क्यों है ये बता रहे हैं। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। जो इंडिया का जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर हर जगह बैंक्स प्रेजेंट नहीं हैं। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज़ मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। और अगर बैंक हैं भी तो भी जो है बैंक से लोन लेने से ज़्यादा आसान है इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना, ठीक है। एज वी सो फॉर मेघा, बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल। अब ऐसा क्यों है, क्यों ज़्यादा इजी है इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना एज़ कम्पेयर टू बैंक्स और फॉर्मल सोर्सेज? तो यहाँ पर मेघा की स्टोरी है, वो तो यही बता रही है इसमें कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स दो ही दो, कोलेट्रल दो ही दो। कोलेट्रल मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया था अच्छे से क्या है, ठीक है। कोलेट्रल यानी कि जो बोरोवर है, जो लोन ले रहा है, उसकी संपत्ति होती है, मतलब जो चीज़ देता है बदले में उसको, कि अगर मैं लोन नहीं, अब जैसे एक बंदा है वो दूसरे बंदे को लोन दे रहा है, तो उसके बदले में जो जिसको लोन दे रहा है उसके बदले में उससे कोलेट्रल लेगा, या तो उसकी बाइक या उसके गाय बछड़े जो भी उसके पास जानवर है, लाइफ स्टॉक्स वगैरह, या उसका कोई व्हीकल या कोई ज़मीन है, वो टुकड़ा ले लेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ वो कोलेट्रल भी ले लेगा, कोई भी उसकी संपत्ति भी ले लेगा, कि अगर वो जो बोरोवर है वो लोन नहीं दे पाया तो उसकी जो संपत्ति है उसे बेच सके, तो उसे कहेंगे कोलेट्रल। ये मैंने पिछले वीडियोस में अच्छे से बताया। तो बैंक्स में या फिर फॉर्मल सेक्टर में अगर आप जाओगे तो आपको कोलेट्रल और डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेज में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए ज़्यादा ईजी है इनफॉर्मल सोर्सेज में लोन लेना, ठीक है। Absence of collateral is one of the major reasons which prevents the poor from getting banks loan। और जो गरीब लोग होते हैं उनके पास कोई कोलेट्रल, धन संपत्ति, एसेट्स वगैरह कुछ होते नहीं है, इसीलिए जो है वो बैंक से लोन नहीं लेते। इनफॉर्मल लैंडर्स सच एज मनी लैंडर्स ऑन द अदर हैंड नो द बोरोवर्स पर्सनली। और दूसरी तरफ जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं उसमें जो मनी लैंडर्स वगैरह होते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा जो रूरल पीपल है वो लोन लेते हैं, वो जो बोरोवर है उनको जानते भी होते हैं पर्सनली, ठीक है, इसलिए वो कोलेट्रल उनसे मांगते भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं, क्योंकि फिर इनफॉर्मल सोर्सेज वाले उनसे ना ही डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं ना कोलेट्रल, और ऊपर से उनको पर्सनली भी जानते हैं, जैसे कि मनी लेंडर या फैमिली फ्रेंड्स वगैरह। द बोरोवर कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन्स। और जो बोरोवर है वो अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो वो मनी लेंडर से पिछला लोन चुकाए बगैर एक और लोन भी ले सकता है, ठीक है, इनफॉर्मल सोर्सेज में, क्योंकि वो उनको जानते हैं इसीलिए। However, the money lender charge very high rate of interest। और जो है इसीलिए मनी लेंडर जो है बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, और कोई रिकॉर्ड नहीं रखता ट्रांजैक्शंस के कि इसने मुझे अभी तक इतने पैसे दिए, इतना दिया, इतना, कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। और एंड हरेस द पुअर बोरोवर्स, और जो पुअर बोरोवर्स होते हैं उनको परेशान भी करते हैं। बट बैंक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, सब कुछ ऑफिशियली चलता है, बट इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता।
इन रिसेंट ईयर पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यू वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू पीपल, और पिछले कुछ सालों में लोगों ने बहुत सारे तरीके जो है निकाले हैं, ठीक है, लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए। और ऐसा ही एक आइडिया है कि रूरल पुअर ऑर्गेनाइज करने का, यानी कि एक ग्रुप जो है ऑर्गेनाइज करने का, पर्टिकुलरली वुमेन का एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs, ठीक है। ये जो SHG है यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये कलेक्ट करते हैं अपनी सेविंग, क्योंकि इसमें जो है जनरली मेनली वुमेन ही होते हैं, तो ये अपनी जितनी भी सेविंग्स होती हैं ये सारी कलेक्ट करती है और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है सेव करके रखती है, ठीक है, जिसको SHG भी बोल सकते हैं। इसमें पर्टिकुलरली जो है मतलब जो है जनरली जो है 15 से 20 मेंबर्स होते हैं जो कि आसपास के पड़ोस के ही होते हैं, वो मीट एंड सेव रेगुलरली, जो रोज़ मिलते हैं और जो है रोज़ की अपनी जो बचत है वो इस ग्रुप में आके रखते हैं, सेव करते हैं। सेविंग पर मेंबर वराइज फ्रॉम ₹25 to 100 और मोर, और जो है हर मेंबर 25 से 100 या उससे ज़्यादा पैसे जो है बचाता है और यहाँ पर जमा करता है, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ पीपल, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कौन कितने दे रहा है, क्योंकि उनकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है ये कि कौन 25 दे रहा है, कौन 100 दे रहा है, ठीक है, जितना उनके पास सेव होता है वो दे देते हैं। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट द नीड्स, और अगर इन मेंबर्स को जो है ज़रूरत होती है तो ये अपने ग्रुप से लोन ले लेते हैं, ठीक है। जो पूरा ग्रुप होता है 15 से 20 मेंबर्स का, इसमें लोग आते हैं अपनी सेविंग्स देते हैं, कोई 25 कोई कितना, ठीक है। इन लोगों का एक ग्रुप होता है पूरा, ठीक है। तो इस मेंबर ने मतलब 25 दिए, इसने 100 दिए, इसने 50, इसने 26, जितने भी इनके पास सेव होते हैं देते रहते हैं। 15-20 मेंबर इस ग्रुप का मेंबर होते हैं, मतलब जो है वहाँ मेंबर्स ही होते हैं। और अगर मान लो किसी पर्टिकुलर मान लो इस मेंबर को ज़रूरत है लोन की, तो ये इसी ग्रुप से लोन ले सकता है अपने ग्रुप से, ठीक है, क्योंकि पैसे जमा कर रखे हैं, छोटे मोटे लोन्स ले सकते हैं, ठीक है। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट मनी लेंडर चार्जेस, और ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो भी बंदा उस ग्रुप का लोन ले रहा है इस ग्रुप से, उसको जो है क्या चार्ज भी करता है, ठीक है, इंटरेस्ट, लेकिन जो मनी लेंडर चार्ज करता है उससे कम चार्ज करता है। आफ्टर अ ईयर और टू, इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग्स इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक, और 1 या 2 साल बाद जब ये ग्रुप जो है ये अपनी सेविंग रेगुलर कर लेता है, यानी कि रेगुलरली इसमें सेविंग होती रहती है, तो ये जो ग्रुप है ये एलिजिबल बन जाता है बैंक से लोन लेने के लिए, ठीक है, यानी कि ले सकता है उसके बाद ये बैंक से लोन, पूरा ग्रुप मिलके। लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप, और जो लोन है ये जो पूरा जो लोन दिया जाता है ये पूरे ग्रुप को दिया जाता है। वेट, सरक गई स्क्रीन, तक यहाँ ये इस नाम का पूरा ग्रुप है, ये पूरा लोन ले रहा है, ठीक है। एंड दिस मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स, और जो है लोन लेकर जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अपनी कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं, ठीक है, कुछ भी अपना धंधा वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मोर, इसको थोड़ा छोटा 13-14, ठीक है, हाँ। तो स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज्ड लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, और ये जो लोन्स ये जो ग्रुप के मेंबर्स लेते हैं, पूरा ग्रुप जो लोन लेता है मिलकर, ये किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हैं, ठीक है, तो अपना कोई छोटा मोटा धंधे के लिए, या फिर अपने जो मॉर्गेज यानी कि जो गिरवी रखे हुए जो बंदी बनाए हुए लैंड्स हैं उनको छुड़वाने के लिए, या फिर कोई भी काम करने के लिए, जैसे कि सीड्स वगैरह खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र या कुछ रॉ मटेरियल्स खेती करने के लिए, या बम्बू क्लॉथ कुछ भी खरीदने के लिए ले सकते हैं, हाउसिंग मटेरियल्स के लिए ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी एसेट्स यानी कोई संपत्ति, कोई भी एसेट्स, कोई मतलब थोड़ी महंगी सी चीज़ें, मशीन्स वगैरह, हैंडलूम या जानवर वगैरह, ये सब खरीदने के लिए किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हैं, ठीक है। Most of the important decisions regarding the savings and loan activities are taken by the group members, और जितने भी important decisions होते हैं सेविंग या लोन एक्टिविटीज़ द्वारा मतलब इनके रिगार्डिंग, ये सारे जो है important decisions ग्रुप के members ही लेते हैं। The group decides as regards the loan to be granted, the purpose, amount, interest to be charged, repayment schedule etc. और जो ग्रुप होता है यही डिसाइड, ये लोन से संबंधित जितने भी निर्णय लेने होते हैं पूरा ग्रुप ही लेता है मिलके, कि अगर ग्रुप में से किसी मेंबर को अगर लोन चाहिए तो किस पर्पज़ के लिए चाहिए, पूरा ये सारा देखता है, इस सब का निर्णय ग्रुप ही लेता है पूरा। कितना अमाउंट देना है, कितना मतलब कितना अमाउंट देना है, कितना अमाउंट जो है मतलब कितना इंटरेस्ट जो है चार्ज करना है, किस तरीके से वो रीपेमेंट करेगा, ये सारी चीज़ें ग्रुप ही डिसाइड करता है। ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, और अगर किसी ने लोन नहीं दिया, रीपेमेंट नहीं की लोन की, तो ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल होता है। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप बाय सीरियसली
फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। और अगर कोई भी मेंबर ग्रुप का लोन लेकर उसको वापस नहीं करता है तो ये चीज़ लाइटली नहीं ली जाती है, बहुत ज़्यादा सीरियसली ली जाती है ग्रुप में अदर मेंबर्स द्वारा। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन SHGS इवन दो दे हैव नो कोलेटरल एज सच। और इसी फीचर के कारण कि वो इतना ज़्यादा सीरियस होते हैं नॉन रीपेमेंट के मामले में, इसी फीचर के कारण बैंक्स जो है वो इन ग्रुप्स को इन ग्रुप्स की पुअर वुमेन्स को जो है लोन दे देता है बिना कोलेट्रल के, क्योंकि ये ऐसा मतलब नहीं होते कि हाँ वापस नहीं किए पैसे कोई बात नहीं, इनके लिए बहुत सीरियस होता है इस ग्रुप के लिए कि अगर इस बंदे ने लोन लिया हमारे ग्रुप से, मतलब लेता ग्रुप का ही बंदा है लोन, तो इसने लोन लिया और वापस नहीं किया तो इसको ही सीरियसली लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है बैंक्स यही क्वालिटी देख के कि हाँ ये इस चीज़ के लिए सीरियस हैं कि अगर लोन रीपे नहीं किया तो ऐसा ऐसा, मतलब तो इसी क्वालिटी को देख के कि हाँ बैंक्स जो है इन ग्रुप्स को बिना कोलेट्रल के जो है क्रेडिट या लोन प्रोवाइड करा देते हैं। Thus the SHGS help borrowers overcome the problem of lack of collateral। और ये जो गरीबों को जो जनरली प्रॉब्लम होती है कोलेट्रल की, जिस कारण वो फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं लेते, इस प्रॉब्लम को जो है ओवरकम करते हैं, ठीक है। SHGS जो भी है, दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। और ये जो है टाइमली जो है लोन लेते रहते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए और रीजनेबल, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पर। Moreover, SHGS are building blocks of organization in the rural poor. Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meeting of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. और ये जो है सिर्फ लोन लेने के लिए या फाइनेंशियली जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए नहीं होता, ये और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन सब सोशल इश्यूज़ पे भी ये जो है डिस्कस करता है, उन पे भी एक्शन लेता है ये ग्रुप। और ये जनरली वुमेंस का ही होता है, जहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई है अ वुमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग इन गुजरात, तो ये है, ठीक है। तो यही था ये ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो ये एक बैंक है बांग्लादेश का। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी इन रीचिंग द पुअर टू मीट द क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स, ठीक है। तो ये ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश का, इसको एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट जो है 1970 में जो है, और रे हटिका बात नहीं है आपसे तो थी। तो जो ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश का, ये 1970s में एक एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया गया था। ये ग्रामीण बैंक जो है ये 2014 में अक्टूबर में जो है ये इसमें मतलब जो है स्टार्ट किया गया था। और इसमें जो है अक्टूबर में ग्रामीण बैंक इन अक्टूबर 2014 एज ओवर, मतलब अक्टूबर में 2014 में इसमें जो है टोटल 8 मिलियन के आसपास जो है मेंबर्स थे, जो कि करीब 81,390 विलेजेस के थे, जो कि पूरे बांग्लादेश में फैले हुए थे। ऑलमोस्ट जितने भी जो मेंबर्स थे इस ग्रामीण बैंक के, वो जो है ज़्यादातर बोरवर वुमेंस थी, यानी कि वही वुमेंस थी जिन्होंने कुछ कुछ पैसे ले रखे थे कहीं कहीं से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गरीब जो है जगह से, सोसाइटी से बिलोंग करती थी वो वुमेंस। These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully। और ये जो बोरोवर्स हैं, जो वुमेन है जिन्होंने पैसे ले रखे हैं और इन ग्रामीण बैंक्स की मेंबर हैं, इन सब ने जो है ये भी प्रूफ कर दिया कि जो वुमेन है वो रिलायबल बोरोवर्स तो हैं ही। रिलायबल बोरोवर्स यानी कि ऐसी बोरोवर जो मतलब इन्होंने अगर पैसे दिए हैं तो आप इन पर विश्वास कर सकते हैं, आपको पैसे वापस दे देंगी। और साथ ही साथ ये जो वुमेन्स हैं, ये जो बोरोवर्स हैं, ये कोई भी बिजनेस स्टार्ट भी कर सकती है और उसे बहुत सक्सेसफुली जो है रन भी कर सकती है। तो ये अभी ये समरी है, समिंग अप। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हमने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मनी देखा, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी देखा और कैसे वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है ये देखा। ऑन वन साइड आर द डिपॉजिटर्स हु कीप देयर मनी इन द बैंक एंड ऑन द अदर साइड आर द बोरोवर्स हु टेक लोन फ्रॉम दीज बैंक्स, ठीक है। एक तरफ जो है डिपॉजिटर्स होते हैं जो अपनी जो मनी है उनको बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, दूसरी तरफ होता है बोरोवर्स जो लोन लेते हैं बैंक से। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर लोन और क्रेडिट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए हमें लोन से क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। क्रेडिट एज वी सो कैन हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट और इन द सर्टेन सिचुएशन मेक द बोरोवर वर्स ऑफ। और हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े भी थे 2 लोगों के, ठीक है। एक था कोई फार्मर थी एक, और एक था कोई शू मेकर, तो उनके हमने एग्जाम्पल पिछली वीडियो में पढ़े थे। तो उसमें भी हमने देखा था कि क्रेडिट जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है एक पर्सन पे, और उसको और भी ज़्यादा बुरी हालत में भी डाल सकता है।
क्रेडिट इज़ अवेलेबल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। क्रेडिट बहुत सारे सोर्सेज से हम ले सकते हैं। दिस कैन बी अदर फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज। हम वो सोर्सेज कोई भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी फॉर्मल भी, ठीक है। इनफॉर्मल फॉर्मल आपने लेटर्स भी पढ़े होंगे, फॉर्मल लेटर्स जो हम ऑफिशियल्स को देते हैं, ठीक है, और इनफॉर्मल जो फैमिली फ्रेंड्स को देते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेंडर्स। और जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, किन शर्तों पे लोन दिया जाएगा, वो वेरी करती है कि आप कहाँ से लोन ले रहे हैं, फॉर्मल से या इनफॉर्मल से। एट प्रेजेंट इट इज़ रिचर हाउस होल्ड्स हु रिसीव क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल। और एट प्रेजेंट देखें तो जो अमीर लोग हैं वही ज़्यादातर जो है फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं, बाकी जो गरीब है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ही लोन लेते हैं। इट इज़ एसेंशियल दैट द टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्रीज so that the dependence on the more expensive informal credit becomes less। तो ये ज़रूरी है कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो गरीब लोगों को भी लोन दे, ताकि जो गरीब लोग हैं वो अपनी एक्सपेंसेस को पूरा कर सकें, ठीक है, एक्सपेंसेस को पूरा कर सकें और जो है इनफॉर्मल सेक्टर्स पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। ऑल्सो द पुअर शुड गेट अ मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स फ्रॉम बैंक और एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एट्सेट्रा। और जो है गरीब लोगों को भी जो है शेयर मिलना चाहिए लोन्स का फॉर्मल सेक्टर से, बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ठीक है। तो यही बताया इसमें कि बैंक्स को भी जो है लोन देना चाहिए इजीली गरीब लोगों को भी, ताकि वो भी अपना जो है प्रगति कर सके, डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है, और अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सकें। बोथ दीज स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। और ये दोनों स्टेप जो हैं डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा लिखा है, इस पैराग्राफ में समझा दिया मैंने, ठीक है। पॉइंट्स आप बना लेना, ठीक है। तो अब ख़त्म, इतना ही था चैप्टर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 5 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ चैप्टर। बहुत लेट वीडियोस आई है, आगे से नहीं आएंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब आवर चैनल एनीवे डोर।